लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एस को एक बड़ा आदमी मिलता है और वो एस को एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। एस काला सीजन होते हुए अपने दोस्तों के साथ फिर ओके लैब में जाता है और लैब में सब में टॉप 6 पोकेमॉन ले लेता है। एस का पहला टास्क होता है कि एजी से बैटल करना। एस फिर ओके लैब से निकल जाता है पर रास्ते में एस को रिची दिखता है और वो बैटल करने के लिए उसे चैलेंज करता है। रिची चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब आगे दोनों एक दूसरे को बैटल ग्राउंड में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। क्लेमेंट कहता है कि बहुत हुआ, चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। क्लेमेंट भी दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है। रिची बोलता है जाओ अपना कमाल दिखाओ। रिची अपने बटरफ्री को बाहर निकाल लेता है। एस पिकाचू इशारा करता है। फिर पिकाचू बैटल ग्राउंड में आ जाता है। रिची अपने बटरफ्री को स्लीपिंग पाउडर यूज करने के लिए बोलता है। फिर स्लीपिंग पाउडर का यूज कर देता है जिससे पिकाचू नींद में चला जाता है। एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू अपने ऊपर थंडरबोल्ट अटैक यूज करो। पिकाचू अपने ऊपर थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है और होश में आ जाता है। एस बोलता है पिकाचू थोड़ा संभल के। रिची बटरफ्री को टैकल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। एस बोलता है पिकाचू क्विक अटैक यूज करो। पिकाचू क्विक अटैक यूज करता है। रिची को विश्वास नहीं होता कि एक पिकाचू इतना तेज कैसे हो सकता है। एस बोलता है अभी तुम्हें देखा ही क्या है। रिची हैरान होकर बोलता है अभी और क्या क्या है। एस बोलता है समय आने दो, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। पिकाचू क्विक अटैक से टैकल से बच जाता है। एस बोलता है पिकाचू इस तितली को उड़ा दो, इस्तेमाल करो वोल्ट टैकल का। पिकाचू वोल्ट टैकल अटैक यूज कर देता है। बटरफ्री को अटैक लग जाता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। रिची बोलता है बटरफ्री साइबीम का यूज करो। बटरफ्री साइबीम का यूज करती है। एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू कंट्रो शील्ड अटैक यूज करो। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक से शील्ड बना लेता है और अटैक से बच जाता है। ये देखकर रिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये कौन सा अटैक है, मैंने आज तक किसी पोकेमॉन को अटैक करते हुए नहीं देखा। एस बोलते हैं ये कोई भी अटैक नहीं है, मैंने खुद से बनाया है। रिची सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एस बोलता है पिकाचू से खत्म करने का समय आ गया है, पिकाचू आयरन का इस्तेमाल करो। रिची बोलता है बटरफ्री थोड़ा ऊपर उड़ो। बटरफ्री हवा में चल जाती है। पिकाचू पत्थर की मदद से ऊपर चलाता है और बटरफ्री को मार देता है और अटैक लगते ही बटरफ्री हार जाती है। रिची अपना दूसरा पोकेमॉन पिकाचू को बाहर निकालता है। रिची पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। एस बोलता है पिकाचू क्विक अटैक यूज करो। रिची शॉक हो जाता है, वो बोलता है ये पिकाचू इतना तेज है कि मेरे हर अटैक से बच जाता है। रिची अपने पिकाचू को आयरन अटैक यूज करने के लिए बोलता है। रिची का पिकाचू आयरन अटैक यूज कर देता है। एस बोलता है पिकाचू उसे पकड़ लो। एस का पिकाचू अपने दोनों हाथों से आयरन को पकड़ लेता है। एस बोलता है पिकाचू से दूर फेंक दो। पिकाचू को उठाता और फेंक देता है। रिची का पिकाचू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। एस बोलते हैं पिकाचू से हरा दो, वोल्ट अटैक यूज करो। रिची बोलता है पिकाचू क्विक अटैक यूज करो। एस का पिकाचू रिची के पिकाचू के पीछे भाग रहा होता है। रिची का पिकाचू को ज्यादा ही डरा हुआ है। रिची के पिकाचू को अटैक लगते ही वो भी हार जाता है। रिची में तीसरे पोकेमॉन को बाहर निकालता है। उसका पोकेमॉन फ्योरो बाहर आता था। एस बोलता है पिकाचू तुम थक चुके होगे तो वापस आ जाओ। फिर ऐसे में जेप्टल को बाहर निकालता है। सरीना और बॉनी ऐसे चेयर करी होती है। रिची ऐसे जेप्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसने आज से पहले ऐसे पोकेमॉन कभी नहीं देखा था। एस बोलता है ये हुई रीजन का पोकेमॉन है, मेरे पास बहुत सारे रीजन के पोकेमॉन है पर वो भी मेरे पास नहीं है, वो लैब में रखे हैं। रिची बोलते हैं कि तुम्हारे कितने रीजन के पोकेमॉन होंगे। एस बोलते हैं कि मैंने आज तक कभी गिना नहीं। फिर दोनों पोकेमॉन के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। फिर डबल विंग्स अटैक यूज करता है। जेप्टल अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। एस बोलता है जेप्टल अभी इस्तेमाल करो लीव ब्लेड्स का। जेप्टल लीव ब्लेड्स का यूज करता है और फिर अच्छा खासा डैमेज दे देता है। रिची फ्यूरो को पिक अटैक यूज करने के लिए बोलता है पर जेप्टल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसको अटैक नहीं लग पाता। फिर जेप्टल ब्लड शील्ड अटैक यूज करता है। फ्यूरो हवा में बहुत ऊंचाई पे चला जाता है पर वो अटैक को डॉज नहीं कर पाता, उसका डैमेज पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। एस बोलते हैं खत्म करने का समय आ गया है, जेप्टल अभी इस्तेमाल करो सोलर बीम का। रिची फ्यूरो को हाइपर बीम अटैक यूज करने के लिए बोलता है। फिर स्लो बीम अटैक यूज कर देता है। जेप्टल अपना स्लो बीम अटैक यूज कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बैटल ग्राउंड में धुआं होने की वजह से कोई कुछ नहीं दिख पाता और क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता। धुआं हटने पर पता चलता है कि जेप्टल खड़ा हुआ है और फ्यूरो हारा पड़ा हुआ है। फिर रिची फ्यूरो को वापस बुलाकर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को बाहर निकालता है। रिची अपने चार्जर को बाहर निकालता है। रिची बिना समय गवाए अपने चार्जर को फ्लेम अटैक यूज करने के लिए बोलता है। चार्जर फ्लेम अटैक यूज कर देता है जिससे जेप्टल थोड़ा डैमेज हो जाता है। रिची चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने के लिए बोलता है। चार्जर अटैक कर देता है। ये अटैक जेप्टल को डायरेक्ट हिट लगता है और बहुत ज्यादा डैमेज होता है। एस बोलता है जेप्टल तुम इससे नहीं हार सकते। रिची बोलता है ऐसी ग्रास टाइप पोकेमॉन है, फायर टाइप पोकेमॉन सामने नहीं टिक पाएगा। अचानक से जेप्टल की ओवरग्रो एबिलिटी ऑन हो जाती है। रिची देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो पूछता है ऐसी क्या है। एस बोलता है ये एक यूनिक एबिलिटी है ओवरग्रो जो ग्रास टाइप पोकेमॉन ही कर सकता ना कि फायर टाइप पोकेमॉन। एस जेप्टल से बोलता है चलो चलें इसे दिखाएं अपनी असली पावर। जेप्टल अभी इस्तेमाल करो लीव ब्लेड्स का। जेप्टल लीव ब्लेड्स का यूज करता है और चार्जर डैमेज कर देता है। फिर जेप्टल ब्लड शील्ड अटैक यूज करता है और चार्जर हवा में दूर चलाता है पर जेप्टल उसके पीछे आता है और उसे अटैक मार देता है। चार्जर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। एक लगते ही चार्जर नीचे गिर जाता है। रिची बोलता है एस मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। चार्जर मेगा इवॉल्व हो जाओ। चार्जर मेगा इवॉल्व हो जाता है। रिची का चार्जर मेगा चार्जर एक्स में बदल जाता है। एस बोलता है मुझे पहले से पता था कि तुम अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व करोगे, मैंने पहले से उसका सुन देख लिया था। रिची बोलता है एस अब तुम मेरे चार्जर की पावर देखो। रिची का चार्जर ओवरहीट अटैक यूज करता है और जेप्टल को डैमेज कर देता है। एस बोलता है जेप्टल ड्रैगन पल्स अटैक यूज करो। जेप्टल ड्रैगन पल्स अटैक यूज कर देता है। ये अटैक चार्जर को लग जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर रिची अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। चार्जर फायर ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है। जेप्टल स्लबिंग की मदद से अटैक को ब्लॉक कर देता है पर उसी वक्त चार्जर अपने थंडर पंच से जेप्टल को मार देता है। जेप्टल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। एस जेप्टल को वापस आने के लिए बोलता है। जेप्टल एस को मना कर देता है। एस समझ जाता है और एक स्माइल करता है। एस बोलता है तो चलो इसे हराएं। एस बोलता है जेप्टल लिव स्टॉर्म यूज करो। जेप्टल लिव स्टॉर्म का यूज करता है जिसे चार्जर उसके अंदर फंस जाता है। चार्जर फायर स्पिन अटैक यूज करता है और लिव स्टॉर्म से बाहर आ जाता है। जेप्टल हार नहीं मानता और ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज कर देता है। रिची का चार्जर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है ब्लास्ट बर्न का। ये अटैक जेप्टल को लग जाता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है पर वो हार जाता है। एस जेप्टल को वापस बुलाता है और कहता है जेप्टल तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी, अब आराम करो। रिची बोलते मैंने कहा था ना ग्रास टाइप पोकेमॉन फायर टाइप पोकेमॉन के सामने नहीं टिक पाएंगे। एस बोलते रिची तुमने इसे हरा दिया पर तुम इसे हरा पाओगे, जाओ चार्जर। ऐसे में चार्जर को बाहर निकाल लेता है। वो ग्राउंड में आती बहुत ज्यादा तेज चिल्लाता है। अब रिची का मेगा चार्जर और एस का नॉर्मल चार्जर आमने सामने है। चार्जर के पास मौका है इंडियो लीग के बदला लेने का। रिची का चार्जर काफी ज्यादा थका हुआ था। रिची बोलता है एस तुमने कहा था कि तुम मुझे हराओगे
हराओगे पर तुम इस चार्जर से हराओगे जो तुम्हारी बात नहीं मानता। एस बोलता है अब ऐसा नहीं है, मैं और मेरा चार्जर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। एस अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने के लिए बोल देता है। चार्जर ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज कर देता है। रिची का चार्जर बहुत मुश्किल से ड्रैगन क्लॉ अटैक से बच जाता है और फायर ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है। एस का चार्जर फायर ब्लास्ट को आसानी से ब्लॉक कर देता है। रिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसे चार्जर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसी बात भी मान रहा है। रिची का चार्जर ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करता है और दूसरी तरफ ऐसे चार्जर ड्रैगन ट्रेड अटैक यूज करता है। ऐसे चार्जर को ड्रैगन क्लॉ से ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, पर ऐसे चार्जर के ड्रैगन ट्रेड अटैक से रिची का चार्जर जमीन पर गिर जाता है। एस का चार्जर ड्रैगन पल्स अटैक यूज करता है। रिची का चार्जर अटैक को डॉज नहीं कर पाता, उसे अटैक लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है और हार जाता है। अब रिची के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं और एस के पास 5 पोकेमॉन। रिची अपने 5वें पोकेमॉन को बाहर निकालता है, वो होता है टेरेनिटार। टेरेनिटार आते ही अटैक करना शुरू कर देता है। टेरेनिटार स्टोन अटैक यूज करता है। चार्जर हवा में उड़कर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, बिल्कुल आराम से। टेरेनिटार हाइपर बीम अटैक यूज करता है। चार्जर अपने ओवर हीट अटैक से ब्लॉक कर देता है। फिर चार्जर अपने फायर ब्लास्ट का यूज करता है। टेरेनिटार स्टोन अटैक से उसे रोक लेता है। टेरेनिटार हाइपर बीम अटैक यूज करता है, पर इस बार चार्जर उसके पीछे आ जाता है और सेस्मिक टॉस अटैक यूज कर देता है और उसे जमीन पे पटक देता है, जिससे टेरेनिटार हार जाता है। रिची के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है, अपने निडोक्विन को बाहर निकालता है। अब निडोक्विन और ऐसे चार्जर के बीच में बैटल होने वाली है। निडोक्विन एस बीम यूज करता है और जिसे चार्जर के पंख फ्रीज हो जाते हैं और जिसे चार्जर उड़ नहीं पाता। उसी वक्त निडोक्विन अपने टेल से चार्जर को मार देती है। उसके बाद निडोक्विन हाइपर बीम यूज करती है। चार्जर अपने ड्रैगन ब्रेथ से उसे रोक देता है, पर चार्जर उसके बाद ही ड्रैगन अटैक यूज करता है, निडोक्विन को डैमेज कर देता है। निडोक्विन मेगा पंच अटैक यूज करती है। चार्जर पंख को पकड़ लेता है और फायर ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है। इतने पास होने की वजह से निडोक्विन को बहुत ज्यादा डैमेज लग जाता है। फिर निडोक्विन रॉक स्मैश अटैक यूज करती है। एस के चार्जर के पंखों पर बर्फ जमी थी, इसलिए चार्जर कुछ नहीं कर पाता, पर वो उड़ने की कोशिश करता है। निडोक्विन बहुत ज्यादा पास आ चुकी थी, पर चार्जर हवा में उड़कर अटैक को डॉज कर लेता है। फिर चार्जर ड्रैगन ट्रेड अटैक से निडोक्विन को मार देता है। निडोक्विन को अटैक लगता है, वो नीचे गिर जाती है और हार जाती है। इसी के साथ क्लेमेंट बोलता है चार्जर ने निडोक्विन को हरा दिया है। इसका मतलब है कि एस ने रिची को बैटल में 6-1 से हरा दिया है। एस ने बैटल बड़े आराम से जीत ली थी। एस रिची से कहता है रिची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बैटल करने के लिए, मुझे बैटल में बहुत मजा आया, पर मुझे अब जाना होगा। रिची कहता है एस तुम कहाँ जाने वाले हो? एस कहता है कि मैं कांटो के चैंपियन एजी से बैटल करने जा रहा हूँ। रिची बोलता है एस मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर सभी लोग निकल जाते हैं एजी के